बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही कॉमन है और अक्सर लोग इस बीमारी का भी शिकार होते हैं। तो दोस्तों, ये है पाँव की जलन। इसे फीट बर्निंग कहते हैं और इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है क्या। दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो है दिमाग और स्पाइनल कार्ड, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो आसाब होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। और यही आसाब जो है हमारे जिस्म जो है स्पाइनल कार्ड से निकलकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये न्यूरोपैथी क्या है। न्यूरो से मुराद तो न्यूरॉन है और पैथी से मुराद ये बीमारी है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से मुराद ये है कि हमारे वो आसाब जो हमारे जो पाँव में, हाथों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाते हैं, जब वो किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसी की वजह से जो है वो हमारे हाथ या पाँव जलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है, ये है क्या चीज़। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है उन लोगों में पाई जाती है जो कि डायबिटिक हैं, जो कि शुगर के पेशेंट हैं और काफ़ी अरसे तक इनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती। तो इस ज़्यादा शुगर की वजह से इन जो है हमारे पेरिफेरल नर्व जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हाथ और पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो किसी वायरल इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, जैसे HIV है, एड्स है, हेपेटाइटिस B और C है, इसकी वजह से भी हमारे पेरिफेरल नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और सम टाइम तो ये होता है कि सिर्फ हाथ और पाँव जलते हैं, बाज़ का ये होते हैं कि पूरे जिस्म जो है वो जलना शुरू हो जाता है। वो लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को भी पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और उनके पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, तो उसकी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी हाथ और पाँव जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो उनका ऑटो इम्यून डिसीज़ का शिकार होते हैं, यानी वो बीमारी जिसमें इंसान का अपना ऑटो इम्यून जो है वो ही इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान के अपने नर्व्स के ऊपर, पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर जो अटैक कर देता है और उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो है पाँव और हाथ जलते हैं। और ख़ास तौर हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गंठिए के अंदर बहुत सारे लोगों के जो है हाथ और पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, जिनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है और जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, यानी जिनके खून के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उन लोगों के पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं और उनके पाँव के तले जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। अब हम देखते हैं इसकी अलामात क्या होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि शुगर पेशेंट के अंदर ये मर्ज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे मरीज़ हैं जो शुगर पेशेंट हैं, सबसे पहले तो उनके जो है पाँव के तले जलेंगे, उनके जिस्म के मुख्तलिफ नर्व्स के अंदर जो है वो तकलीफ़ होगी, ऐसे जैसे करंट लग रहा है। ऐसे मरीज़ जो शुगर के ख़ास पेशेंट होते हैं, उनके पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सर्दी और गर्मी क्या होती है। अगर सर्दियों के अंदर वो लोग हीटर जो है उसके पास बैठे हों और उनका पाँव जो हीटर के साथ लग जाए तो उनका पाँव जल भी जाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। यानी ऐसे लोगों के अंदर सेंसेशन ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोगों में अक्सर देखे उन्हें कोई जूता लग जाए या कोई और चीज़ लग जाए जिससे उनको ज़ख़म हो जाए, तो भी इन लोगों को पता नहीं चलता कि इनके पाँव के अंदर ज़ख़म हो गया है, इनके पाँव में ब्लीड हो रहा है, या अगर चींटियाँ वगैरह इनके गोश्त को जो पाँव के वो हिस्सा जो डैमेज हो गया है, यानी जिसमें
जो सुनपन आ गया और उसमें जलन होना शुरू है, वो खा भी जाए तो उनको पता नहीं चलता कि उनका आधा पाँव भी खाया जाता है और उनको कोई एहसास नहीं होता। मतलब है कि लोगों की सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि खून की सप्लाई अगर कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी पाँव जलते हैं। तो खून की सप्लाई शुगर पेशेंट में, चूँकि लॉन्ग टर्म जब शुगर रहती है तो इनकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और खून की सप्लाई जो है वो नहीं आज़ा तक होती, तो आज़ा सुन्न हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों को अक्सर जो है कि उनको गैंग्रीन हो जाता है। उनकी गैंग्रीन ज़्यादा, उंगली तोड़ भी दी जाए, काट भी दी जाए तो उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी होता है कि ये बहुत सेंसिटिव भी हो जाते हैं, ज़रा सा भी चोट इनके पाँव के ऊपर लगती है तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। ऐसे जो है ये सिर्फ न्यूरोपैथी सिर्फ हमारे बाजुओं में, सॉरी पाँव पैर और हाथों में नहीं होती, बल्कि चूँकि नर्व्स और जिस्म के तमाम ऑर्गन्स तक जा रही होती हैं। और तो इसलिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर भी जब ये डैमेज होती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज पैदा करती हैं। जैसे कि दिल के अंदर जो पेरिफेरल नर्व जा रहे हैं, अगर वो खुदा न खासा डैमेज हो जाए तो मरीज़ का रिदम जो है वो ख़राब हो जाता है। यही अगर पेरिफेरल नर्व जो हैं मर्द के नफ्स के अंदर अगर ये जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर इरेक्शन नहीं होता, यानी इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। यही अगर पेरिफेरल नर्व्स औरत के विजाइना के अंदर डैमेज हो जाए तो ऐसी ख़वातीन जो है उनकी विजाइना बिल्कुल ड्राई हो जाती है और उसे सेक्स की तरफ रग़बत बिल्कुल नहीं होती। तो दोस्तों ये वो सिम्टम्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि इस मरीज़ का जो है वो पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गए हैं। और जिसकी बड़ी अलामत ये होती है कि उसके हाथ और पाँव जलते हैं। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं तो दोस्तों मैंने देखा है कि अक्सर इसके मुआलिजीन जो है इसके इलाज में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। बहुत सारे मुआलिज यही समझते हैं ये गर्मी का मर्ज़ है, वो ठंडी दवाएं उनको देते हैं। मरीज़ भी समझता है कि मेरे हाथ और पाँव जल रहे हैं तो हर वक्त अपने पाँव को जो है वो पानी में बार बार डिप करता है, वो ठंडी मशरूबात के इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो दोस्तों आज तक मैंने किसी मरीज़ को ऐसे इलाज से ठीक होते नहीं देखा। मेरे नज़दीक ये बीमारी दरअसल होती ही सर्दी की वजह से, ये पेरिफेरल नर्व के अंदर सोजिश आने की वजह से होती है और नर्व्स के अंदर सोजिश हमेशा सर्दी से वाक़ हुआ करती है। इसका इलाज जो मैं करता हूँ वो इंतहाई सादा तरीन नुस्खा है, 3 अज़ा पे नुस्खा है, आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। और ये नुस्खा क्या है? अजवाइन देसी, तेज़पात और पुदीना, ये तीनों चीज़ें जो हैं बराबर वज़न में लेके अलग अलग इनको फाइन पाउडर कीजिए, फिर इनको मिक्सअप करके 500 मिलीग्राम का जो है कैप्सूल भर लीजिए और दिन में 4 दफ़ा एक एक कैप्सूल जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन शर्त ये रखूँगा कि आपने सब चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, जैसे चावल है, चने हैं, बड़ा गोश्त है, इसके अलावा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, इनके इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनकी वजह से आसाब जो हैं वो मज़ीद डैमेज होते हैं और हाथ और पाँव मज़ीद जलना शुरू हो जाते हैं। ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये आपके खून के ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ये खून की नालें जो सिकुड़ गई होती हैं उनको डायलेट कर देता है, ये यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करता है, ये टाइप 2 शुगर जिसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये मोटापे को कम करता है। और इस तरीके से ये फ़ैट बर्निंग जो है, फीट बर्निंग और जो हैंड्स बर्निंग यानी हाथ और पाँव की जलन का मुस्तकिल इलाज है। फिर कहूँगा कि दोस्तों ये ज़हन से बाहर निकाल दीजिए कि हाथ और पाँव का जलना गर्मी से होता है, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और जिसके लिए जो गलत इलाज करते हैं वो मेरा ये बारहा का और कई सालों का तजर्बा शुदा ये इलाज है। आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब आपके पाँव नहीं जलते। अब आप रात को सोते हुए अपने पाँव को जो है आप लिहाफ से बाहर नहीं निकाल के सोएंगे, बार बार आपको पानी के अंदर पाँव नहीं डबोने पड़ेंगे, बार बार आपको ठंडे मशरूबात नहीं पीने पड़ेंगे, बल्कि यही नुस्खा चंद दिन इस्तेमाल करिए तो इंशाल्लाह ये पाँव की जलन और हाथों की जलन मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगी। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।